बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री and our today's topic is functional groups, the remaining portion which is on page number 70 till page number 71 of your textbook. So previously we studied about functional groups, and what are functional groups? The atom or group of atom or the presence of double or triple bond which determine the characteristic properties of an organic compound are called functional groups. इससे प्रीवियसली हमने जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप्स उन एटम्स के पढ़े डेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया। और आज हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, these three portions: the presence of carbon, hydrogen and nitrogen, carbon, hydrogen and halogens, and double and triple bond. So starting from the carbon, hydrogen and nitrogen, so we call this functional group as amines. Sometimes it is also called as amines, depending upon the difference of language के British और Greek English का और American English के accent में जो है वो फर्क है, जिसकी वजह से some say it amines and some say it amines. You can use any of these. तो अब इसमें है कि functional group क्या है, इसमें NH2 और इस नाइट्रोजन के साथ आपके जो है वो अल्काइल रेडिकल अटैच होगा. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इस वक्त आप देख सकते हैं दैट इट हैज 3 हाइड्रोजन्स. अब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम उसकी जगह लगा दें अगर एक अल्काइल रेडिकल. अब ये हमारे पास है अमीन रेडिकल और इसके साथ हम लगा रहे हैं अल्काइल रेडिकल, तो हमारा क्या बन जाएगा, मीथाइल अमाइन. तो हमने जो है ये, अब चूंकि इसमें हमारे नाइट्रोजन के साथ जस्ट एक कार्बन अटैच्ड है, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन. इसी तरीके से अगर हमारे अमाइन के नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, we will call that secondary amine. And similarly for the tertiary one, when nitrogen is attached to 3 carbon atoms directly. So जैसे कि अब ये हमारे पास सेकेंडरी, पीछे हमने प्राइमरी अमाइन की एग्जांपल देखी जिसमें जो है वो 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, तीसरे हाइड्रोजन की जगह अल्काइल रेडिकल अटैच हुआ. अब यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए और उन दोनों की जगह 2 अल्काइल रेडिकल्स अटैच होंगे. सो वी हैव दिस डायमीथाइल अमाइन. क्योंकि हमारे पास हमने 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगाए हैं, तो ये बन जाएगा डायमीथाइल अमाइन. इसी तरीके से अगर हम इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स रिमूव करके इन तीनों की जगह हम हमारे कार्बन्स अल्काइल रेडिकल्स अटैच करते हैं, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर हम तीनों जगह लगा रहे हैं मिथाइल, तो ये बन जाएगा ट्राइमिथाइल अमाइन. इसी तरीके से नेक्स्ट है द कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन. हेलोजन में आपको मालूम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. लेकिन फ्लोरीन को हम जो है ना वो बहुत कम जो है फंक्शनल ग्रुप के तौर पर देखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हम लोग ज्यादातर जो है वो यहाँ पर ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन की एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे. तो फंक्शनल ग्रुप को हम एक्स को हेलोजन से शो करते हैं, जनरल फॉर्मूला इज आर एक्स. तो जिस तरीके से पीछे हमने देखा कि अगर हमारे जो वो वाला कार्बन जिसके साथ हमारा हैलोजन अटैच्ड है, अगर उस कार्बन के साथ फर्दर एक और कार्बन जो है वो अटैच्ड होगा, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी हैलोजन या प्राइमरी हेलाइड्स. जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ हम इसको स्टडी करते हैं. जैसे कि हमारे पास है ये मिथाइल आयोडाइड. अब ये क्या है, हमारा प्राइमरी कार्बन. अगर इसके साथ एक और कार्बन अटैच्ड हो, जैसे कि इथाइल में होता है CH3 CH2 I इथाइल आयोडाइड, तो अब ये क्या है, एक प्राइमरी हेलाइड है. अगर इसी तरीके से इस हमारे जो हमारा प्राइमरी कार्बन है, इसके साथ ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन अटैच्ड हो डायरेक्टली, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी हेलाइड. इसी तरीके से टर्शरी हेलाइड के हमारे जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके साथ 3 फर्दर कार्बन अटैच्ड हो. ये बात अब यहाँ पर आपकी काबिले गौर है कि पीछे अमाइंस में हमने देखा था कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड होंगे तो हम उन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का नाम दे रहे थे. यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अगर फर्दर जो है वो कार्बन अटैच्ड होंगे डायरेक्टली, तो उनको हमने जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी का नाम दिया है.
क्योंकि नाइट्रोजन की ये पास पावर थी कि वो एक साथ 3 कार्बन के साथ अटैच हो सकता था, लेकिन आयोडीन यहाँ पर है, इनके पास जो है वो इनकी वैलेंसी चूंकि 1 है, ये एक टाइम में सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग आयोडीन के साथ ये नहीं शो करें कि आयोडीन के साथ अगर दो जो है वो अल्काइल हेलाइड्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे तो ये सेकेंडरी होगा। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि वो वाला कार्बन जो कि हमारे हैलोजन के साथ होगा, उसके साथ आगे अगर जो कार्बन, जितने कार्बन उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, उस हिसाब से हम उसकी टाइप को डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। जैसे कि हमारे पास है, ये है मिथाइल क्लोराइड, तो हमारा जो है ये इथाइल ब्रोमाइड या प्राइमरी हेलाइड, क्योंकि यहाँ पर हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ एक और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ अगर दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो ये बन जाएगा सेकेंडरी हेलाइड। अब ये क्या है, हमारे पास 3 कार्बन वाला है, सो इट इज सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड। क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, और चूंकि आयोडीन साथ लगाया तो आयोडाइड, सो सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड। इसी तरह से अगर हमारे कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो अब ये बन जाएगा टर्शरी। सो हियर वी हैव टर्शरी प्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्योंकि 4 कार्बन है, सो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले है डबल बॉन्ड। तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी जब हम होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास जो चेन है या रिंग है जो भी है, उसमें अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो अब वो क्या बन जाएगी, अब उस क्लास को हम कहते थे अल्कीन, और ये जो डबल बॉन्ड है अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट होंगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये जो है वो एक कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, बाकी हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं 4 ऑफ की वैलेंसी, तो अब ये क्या बन जाएगा, इथीन। इसी तरीके से अगर आप जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ हमारा मिथाइल रेडिकल अटैच कर देते हैं और बाकी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करें, तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के बाद अब ये जो है हमारा बन जाता है प्रोपीन। नेक्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड। एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के पूरा जो कंपाउंड है उसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है तो उसे हम अल्काइन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब ट्रिपल बॉन्ड है तो अब कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यानी कि दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ही अटैच होगा, और इसका नाम क्या है, इथाइन। इसी तरह से अगर जो है वो आप इसके साथ एक मिथाइल रेडिकल अटैच कर दें तो अब ये क्या है, 3 कार्बन हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। तो आज हमारे जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स मुकम्मल हो जाते हैं। पहला था द फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो हर हाइड्रोकार्बन में होगा, लेकिन उसके दरमियान में हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड की थी, ऑक्सीजन। सेकंड था हमारा बेस्ड ऑन नाइट्रोजन, थर्ड वन इज ऑन द बेस्ड ऑफ हेलोजेंस, एंड द फोर्थ वन द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ये उसकी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, और इसको ही लेके आगे हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि इसको चेक करने के लिए कि आया जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए क्या टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।